आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद लेकर आए हैं। यहां पर हम आपको खैराबाद कस्बे में लेकर आए हैं। यहाँ का एक इमामबाड़ा बहुत ही मशहूर है। इसकी वास्तुकला, इसकी बनावट और इसके निर्माण के पीछे जो कहानी है वो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। हम आज इस इमामबाड़े को एक्सप्लोर करेंगे, इसके इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए हम आपको इमामबाड़े के करीब लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको इस इमामबाड़े का गेट दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इमामबाड़े का मुख्य द्वार हुआ करता था। इसके ऊपर जो मेहराब बनी हुई है, मेहराब के नीचे जो कंगूरे बने हैं वो मुगलिया शैली या अवधी शैली आप कह सकते हैं। ये इमामबाड़ा भी लखौरी ईंट और चूने के मसाले से बना है। उसके ऊपर आप देखेंगे शानदार फूल की नक्काशियाँ उकेरी गई हैं, बहुत ही बारीक सलीके से बनी हुई हैं। हालांकि इमामबाड़ा अब पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। और ऊपर मैं दिखा दूं कि अवध की जो निशानी हुआ करती थी, इसके मुख्य द्वार के ऊपर दोनों तरफ मछलियां बनी हैं। अवध की सुख समृद्धि और वैभव की निशानी हुआ करती थी। और हम जब पास आके आपको दिखाते हैं इस इमामबाड़े को, हम आपको इसकी नक्काशी दिखाएंगे। देखिए कितनी शानदार और खूबसूरत ये नक्काशी है। प्लास्टर के ऊपर ये कितनी बारीकी से उकेरी गई है। आप उस समय की वास्तुकला और उन कारीगरों की प्रशंसा कर सकते हैं कि प्लास्टर के ऊपर इतनी बारीक और सलीके से नक्काशी उकेरी जाती थी उस समय। इधर आप देखेंगे तो एक छोटी सी मेहराब नज़र आ रही है, हालांकि उसका काफ़ी हिस्सा टूट गया है। नीचे जो आप दीवार देख रहे हैं, इस इमारत को बचाए रखने के लिए नई दीवार बनाई गई है, इस पिलर को बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये कंगूरे देखिए कितने खूबसूरत रहे होंगे उस समय। अंदर हम आपको दिखा दें, हम आपको इसके अंदर का दृश्य दिखाएं तो इसकी आप अगर छत देखेंगे, छत पर आज भी प्लास्टर मौजूद है और ये बहुत ही छोटी छत है। जब अवध की रियासत हुआ करती थी तो यहाँ पर सैनिकों के बैठने का और यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के बैठने की ये जगह हुआ करती थी। सामने देखेंगे एक छोटी सी मेहराब आपको नज़र आ रही है, उस पर भी बहुत ही सलीके से कंगूरे उकेरे गए हैं। हालांकि इधर देखेंगे तो ज़्यादातर आप प्लास्टर उखड़ चुका है। ये इमामबाड़ा काफ़ी कमज़ोर और बोसीदा हो चुका है। हम आपको इस इमामबाड़े का इतिहास बताएं, इसके निर्माण से जुड़ी हुई बातें बताएं। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इसकी वास्तुकला को बहुत ही बारीकी से देखिए और समझिए इसकी वास्तुकला कितनी शानदार थी। सामने आप देखेंगे तो इमामबाड़े की मुख्य इमारत नज़र आएगी। ये इमामबाड़ा लखनऊ के बड़े इमामबाड़े से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर भी जो आप नक्काशी देखेंगे, जो मेहराबों के ऊपर काफ़ी खूबसूरत और सलीके से प्लास्टर के ऊपर उकेरी गई है। यहाँ पर आपको 5 मेहराब नज़र आएगी। मेहराब के पिलर्स के ऊपर देखिए कितने शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है। उसके ऊपर जो कंगूरे हैं वो देखने में बेहद शानदार और बेमिसाल हैं। आज भी इस इमामबाड़े की पेंटिंग बची हुई है। ऊपर अगर आप निगाह लेकर जाएं तो देखिए लाल और पीले रंग की जो पेंटिंग की गई थी, कहीं कहीं पर ये आज भी मौजूद है और बता रही है कि ये इमामबाड़ा अपने समय में कितना खूबसूरत रहा होगा। अगर आप ऊपर थोड़ा सा और देखेंगे, जो मुंडेर बनी हुई है उसके नीचे के झरोखे लखनऊ के बड़े इमामबाड़े से काफ़ी मिलते जुलते हैं। हम आपको इस इमामबाड़े का और हिस्सा दिखाते हैं। इधर हम आपको लेकर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर जो लखौरी ईंटें थी धीरे धीरे टूट के वो ख़त्म होती जा रही हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अगर हम ऊपर देखेंगे इसके तो देखें छोटी छोटी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, उसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। ये इमामबाड़ा पूरी तरह से मुगलिया शैली का बना है, लेकिन कुछ जगह पर आपको दिखाएंगे तो इसमें फ्रेंच शैली का भी मिश्रण नज़र आएगा। सामने का हिस्सा देखिए, जो मेहराब बनी है उसके नीचे जो डिज़ाइन है वो फ्रेंच शैली से प्रभावित नज़र आती है। इधर हम आते हैं तो देखते हैं कि ये एक बुर्जी बनी हुई थी। इधर की मेहराब बिल्कुल सीधी और सपाट है। आप ऊपर की अगर बुर्जी देखें और उसके ऊपर जो कार्निश बनी हुई है वहाँ पर देखें तो ब्राउन कलर का पेंट आज भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके नीचे छोटे छोटे जो चूल्हे लगे हुए हैं, उस समय यहाँ पर सजावट की
चीज़ों को बांधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप इसके मिहराब के पिलर पे देखें तो यहाँ पर ईंटों को प्लास्टर के ऊपर उकेरा गया है। ऐसा लगता है जैसे ये ईंटें हैं। ये शैली जो फ्रेंच शैली से प्रभावित नज़र आती है। इमामबाड़ा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वक्त की मार ने इस इमामबाड़े को पूरी तरह से जर्जर कर दिया है। आपको हम इस इमामबाड़े से जुड़े निर्माण के बारे में बताते हैं। इस इमामबाड़े का निर्माण अवध के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने मक्का दर्जी के कहने पे करवाया था। मक्का दर्जी नसीरुद्दीन के दरबार में काम किया करते थे। इसके निर्माण से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। 2 कहानियां प्रचलित हैं। मैं दोनों कहानियां आपको एक एक करके बताऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी ने नवाब को मलमल का एक कपड़ा दिया, उसके ऊपर एक गुलाब का फूल बना हुआ था। नवाब ने उस कपड़े की शेरवानी बनवाना चाहा, लेकिन उनका कहना था कि इस पे जो फूल गुलाब का बना है वो सीने पे आना चाहिए, दिल के पास आना चाहिए। लेकिन कपड़े की ऐसी बनावट थी कि कोई भी दर्जी उसकी कटिंग करके उसमें जो शेरवानी बनती उसमें गुलाब का फूल उनके सीने पे नहीं आ रहा था। फिर मक्का दर्जी को बुलवाया गया। मक्का दर्जी ने उस कपड़े की शेरवानी बनाई और जो गुलाब का फूल था वो नवाब के दिल के ऊपर आया, जिससे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने मक्का दर्जी से कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो मक्का दर्जी ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, इबादत के लिए आप एक इमामबाड़ा बनवा दीजिए, इबादत के लिए आप एक मस्जिद बनवा दीजिए। तो बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने यहाँ पर इनको ये इमामबाड़ा बनवा के दिया, एक मस्जिद बनवा के दिया। मक्का दर्जी का नाम बदलकर मक्का जमादार हो गया। जमादार के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब अवध की रियासत हुआ करती थी, जो दरोगा होता था उसको जमादार कहा जाता था। मक्का दर्जी उनके दरबार में जमादार हुआ करते थे। वो जमादार उस समय दरोगा का पद हुआ करता था। हमारे पीछे जो आप देखेंगे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मक्का जमादार जो लिखा हुआ है ये उन्हीं का बोर्ड लगा है। हम आपको इस इमामबाड़े के बाहर का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। इधर से आकर आप देखिए तो पीछे देखेंगे इसकी दीवारों के अंदर मेहराब की डिज़ाइन बनी हुई है। उसके नीचे भी काफ़ी खूबसूरती से सलीके से प्लास्टर के ऊपर डिज़ाइन उकेरी गई है। ये हिस्सा जो देखेंगे ये मुख्य इमारत का हिस्सा है। नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो बेहतरीन नक्काशी नज़र आएगी और मेहराब भी दीवारों पे बनाई गई है। ऊपर का हिस्सा देखिए तो आज भी कुछ जगह पर आपको हरा, पीला और ब्राउन कलर का पेंट नज़र आएगा। इस इमामबाड़े के चारों तरफ बुर्जियाँ हुआ करती थीं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये बुर्जियाँ ख़त्म हो गई हैं। हम इमामबाड़े का दूसरा हिस्सा दिखाना चाहते हैं। इधर आप देखिए तो यहाँ पर भी काफ़ी टूट फूट हुई है। अगर आप दीवारों को गौर से देखेंगे तो ये काफ़ी मोटी हैं। लखौरी ईंटें आपको बाहर झांकती हुई नज़र आएंगी। इसके मसाले धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। एक दरवाज़ा इधर आपको नज़र आएगा, ये साखू का दरवाज़ा है, हालांकि ये भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। इधर आप देखें तो दीवार पे कितने सलीके से उस समय ये डिज़ाइन बनाई गई थी। थोड़ी सी उसकी आकृति आपको नज़र आएगी। यहाँ पर भी एक बुर्जी हुआ करती थी, लेकिन वो बुर्जी अब पूरी तरह से टूट के ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा हिस्सा ही आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इस इमामबाड़े के निर्माण के पीछे एक दूसरी भी कहानी थी, उसको भी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। जब ये नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में काम कर रहे थे तो नवाब के बहुत ही करीबी हो गए थे। जो इनसे लोग ईर्ष्या रखते थे, जलन रखते थे, उन्होंने मक्का दर्जी के बारे में नवाब से शिकायतें करना शुरू कर दिया, उनकी बुराइयां शुरू कर दी, जिससे काफ़ी आहत हुए वो, और वो लखनऊ छोड़कर खैराबाद अपने पैतृक स्थान पे आ गए। और फिर यहाँ पर उन्होंने इस इमामबाड़े का निर्माण कराया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जो भी कमाया था उससे यहाँ पर इस इमामबाड़े का निर्माण कराया और एक मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन इस कहानी के पीछे कोई ऐतिहासिक तत्व नहीं है। कुछ कहानियाँ प्रचलित होती हैं जो धीरे धीरे वक्त के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन इस इमामबाड़े का निर्माण से जुड़ी जो दास्तान है वो 1838 की है, जब इसका निर्माण हुआ था। अब हम आपको इस इमामबाड़े के अंदर लेके चलते हैं। इसकी वास्तुकला
अंदर बहुत ही खूबसूरत है, उससे रूबरू कराते हैं और आपको अंदर क्या क्या बना है और कैसा है ये इमामबाड़ा, क्यों इसको लखनऊ के बड़े इमामबाड़े जैसा कहा जाता है, वो भी हम आपको चल के दिखाते हैं और बताते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। मक्का दर्जी ने इमामबाड़े के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई थी। हम आपको मस्जिद का कुछ हिस्सा दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊंचाई पे ये मस्जिद बनी हुई है। हालांकि ये गेट जो नया लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से हम आपको अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको मस्जिद का गुंबद दिखाना चाहेंगे। ऐसा गुंबद है कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। गुंबद जो है झरोखों वाला गुंबद है। 3 गुंबद आपको मिलेंगे। एक बीच में एक बड़ा गुंबद नज़र आ रहा है, उसके बगल में 2 छोटे छोटे गुंबद नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये गुंबद अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। ऐसा गुंबद मस्जिद के ऊपर आपको बहुत कम मिलेगा। इसमें आपको 2 मीनार नज़र आ रही है और तीसरी मीनार मेरे ख्याल से शायद इसको टूट के गिर गई है। मीनारों के ऊपर जो कलश लगे हैं, सुनहरे कलश, हालांकि वो अपनी चमक खो चुके हैं, लेकिन मीनार की आप अगर डिज़ाइन और नक्काशी देखेंगे तो कितनी खूबसूरत है। बल खाती हुई वो ऊपर की तरफ गई है और ऊपर जो कलश है उसके नीचे जो एक गोल सा आपको छतरी नज़र आएगी, बहुत ही खूबसूरत है। छतरी के नीचे अगर आप देखेंगे पत्थरों को तराश के जाली बनी हुई है। और हम आपको यहाँ से मस्जिद के अंदर का दृश्य दिखाएं। सामने आपको 3 मेहराब नज़र आ रही है, इसके नीचे कंगूरे नज़र आ रहे हैं और इस मेहराब की जो खासियत है इसकी ऊंचाई बहुत कम है और उसके ऊपर जो बेल की नक्काशी की गई है आज भी मौजूद है। यहाँ पर एक मदरसा भी चल रहा है वर्तमान समय में, लेकिन मक्का दर्जी के समय में ये मस्जिद जो बनी थी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इधर मैं आपको दिखाऊं कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बड़ी मस्जिद इमामबाड़ा, और अंदर आप देखेंगे तो कुछ फूल पत्तियों से इसकी सजावट भी की जा रही है। सामने आप देखें तो मस्जिद की जो दीवार है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे तो ऊपर जो गोल झरोखे बने हैं उसके बगल में जो नक्काशी है वो आज भी मौजूद है। कहीं कहीं पे हालांकि वो ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों आज हमने आपको
सीतापुर जनपद के खैराबाद कस्बे में मौजूद मक्का दर्जी का इमाम बाड़ा दिखाया। उसके निर्माण से जुड़ी जो कहानियाँ थीं, जो ऐतिहासिक साक्ष्य थे, उनके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।